अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें सभी हज़रात। मेरे ख़्याल में इन बच्चों को या चुप कराया जाए या इन्हें नीचे भेज दिया जाए, ऊपर का हाल बंद कर दें। आप में से कोई इंतज़ामिया में से है बंदा बैठा हुआ यहाँ? ये तो मुश्किल है कि बच्चे खामोश हों, वरना इतनी देर में हो जाते। अगर उन्होंने खामोश होना होता तो उन्हें या तो नीचे भेज दिया जाए, ऊपर का हाल ही बंद कर दें। आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए मोहब्बत के साथ। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। क़ाबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, शाहपुर सिटी में आज इस खूबसूरत तक़रीब सईद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फ़रमाए। आप हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप अपने आराम और काम को छोड़कर इस महफ़िल का हिस्सा बने। दिली दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कदम और सांस के बदला में अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इश्तिहार पे दर्ज उन्वान के मुताबिक तो हज़रत मुफ्ती साहब से आप मुफस्सल बयान समात फ़रमा चुके हैं। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अपनी बिसात के मुताबिक हाज़री लगवाते हुए इश्तिहार पे दर्ज 3 उन्वान हैं, उन पर थोड़े थोड़े कुछ जुमले आपकी खिदमत में पेश करूं। इंसानी मुआशरे में तारुफ़ के 2 ज़राए हैं। आप सबका ध्यान मेरी तरफ है जी। आजकल सोशल मीडिया का दौर दौरा है। हर बंदा ये चाहता है कि मैं मशहूर हो जाऊं, मेरा तारुफ़ हो जाए। और आप उन्हें अगर सोशल मीडिया पे देखें या सुने तो आपको महसूस होगा कि वो अटूंग पटांग हरकतें भी करते हैं सिर्फ़ इस वजह से कि हमारा तारुफ़ हो जाए, हमारा तज़किरा माशरे में हो जाए।
इंसानी मुआशरे में तारुफ के दो ज़राए हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी तमहीद के ये दो चार लफ्ज़ बड़ी तवज्जो से सुन लेंगे, बाकी बात आसान हो जाएगी। दो चीज़ों से बंदे का तारुफ होता है, या तो तारुफ होता है नसब से। किससे? या फिर तारुफ होता है हसब से। आपकी खामोशी बता रही है कि लफ्ज़ मुश्किल हो गया, मैं उसे आसान किए देता हूं। नसब, बाप कौन है, दादा कौन है, ख़ानदान क्या है, कबीला क्या है। हसब, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, मामलात क्या हैं, किरदार क्या है, सीरत क्या है। कोई जुमला समझ आया आपके को? नहीं आया? या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है हसब से। मेरी तरफ देखिएगा भी सही, और मुझे चेहरे से कुछ तासुर भी मिले कि ये बात पहुंच गई है, ताकि मैं फिर अगली बात तक पहुंचूं। या तारुफ होता है नसब से, या तारुफ होता है। ज़ौक़ वालों के लिए जुमला यूं अर्ज करता हूं ताकि उन्हें लुत्फ आ जाए। किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए, और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। नाराज तो नहीं हो रहे हो मेरी बात से? किसी का नसब इस काबिल होता है कि उससे बंदे का तारुफ कराया जाए, और किसी का हसब इस काबिल होता है कि उससे तारुफ कराया जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा होगा, या हसब अच्छा है तो नसब भी अच्छा होगा। ये जरूरी नहीं, ये मेरे अल्लाह का कानून नहीं। परेशान नहीं होना, तवज्जो से सुन लें। ये जरूरी नहीं कि नसब अच्छा है तो हसब भी अच्छा हो, या हसब अच्छा है तो नसब भी अच्छा हो। ये जरूरी नहीं। हाँ, मेरे रब का बहुत बड़ा फजल है अगर किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी आला। देखें ना, आप तवज्जो करेंगे तो आप खुद बोलेंगे। ये उसका बहुत बड़ा फजल है, किसी किसी पर हो जाता है। ये उसका बहुत बड़ा इनाम है अगर किसी पर हो जाए कि इसका नसब भी आला, इसका हसब भी आला। लेकिन ये जरूरी नहीं। अब मैंने ये जो कहा कि ये जरूरी नहीं, तो इस पर मैं दलील देने लगा हूं। ध्यान मेरी तरफ रखिएगा। नसब तो इतना आला कि नूह का बेटा है कि नहीं आला नसब? नबी का बेटा, नूह का बेटा। लेकिन हसब में देखो, मुशरिक है, बेईमान है, नाफरमान है, बागी है, जहन्नमी है। नसब तो इतना आला कि आदम का बेटा, लेकिन हसब में देखो हासिद है, कातिल है। अब दूसरी तरफ आइए, इसके नसब को कोई नहीं जानता, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है कि प्यारे आका मेराज की रात जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील मेरे आगे कदमों की आहट किसकी आ रही है? जुमला बड़ा था, आवाज थोड़ी आई है। इसके नसब से कोई वाकिफ नहीं, लेकिन इसका हसब इतना ऊंचा है, इसका हसब इतना अरफा है। वो जो सैयद नहीं हबशी है, अरबी नहीं अजमी है, गोरा नहीं काला है, खूबसूरत नहीं सांवला है, अपना नहीं पराया है, करीब का नहीं दूर का है, चलता फर्श पे है, आहट अरश आती है। वो जिसके मुंह का रंग सांवला है, चेहरे पे चीचक के दाग हैं, आंखें अंदर को दसी हुई हैं, मोटे मोटे होंठ हैं, कुर्ता तार तार है, लेकिन मुस्तफा का यार है। सुभान अल्लाह। फिर जरा कहो सुभान अल्लाह।
मैं यहाँ पे रुकते हुए एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूँ, अगर आपका ध्यान मेरी तरफ हो तो। इसका मतलब है बात नसब से नहीं बनती। सारे नहीं बोलते। बात नसब से नहीं बनती। अब जो मैं जुमला बोलने लगा हूं, मुमकिन है कोई नाराज भी हो जाए, चलो कोई बात नहीं है, हो जाए, लेकिन मैंने तो जुमला बोलना है। नसब आप बदल भी नहीं सकते। नाराज हो गए हो या समझ नहीं आई मेरी बात? नसब आप बदल भी, ये आपके इख्तियार में ही नहीं, बदलिएगा भी मत, बदलिएगा भी मत। बड़ी वईदें सुनाई हैं प्यारे आका ने, और कोई अच्छी बात नहीं नसब का बदलना। बदल दें तो कुछ बनेगा भी नहीं। बात बनती है हसब से। बोलो 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 बोलो। बात बनती है हसब से। ये जो हजरत बिलाल का हसब ऊंचा हुआ, ये जो हजरत बिलाल का हसब अरफा हुआ, ये तो सोबत मुस्तफ़ा में हुआ, हुजूर की मजलिस में हुआ, हुजूर के सामने बैठे ईमान लाए तब हुआ। अल्लाह मैं 14 सदियां बाद आया, मैं 14.5 सदियां बाद आया। हसब से बात बनती है, तो मैं हसब के लिए क्या करूं? अल्लाह फरमाते हैं हसब आज भी ऊंचा हो सकता है, हसब आज भी अरफा हो सकता है, हसब आज भी बुलंद हो सकता है। और हसब के ऊंचा होने के दो जराए हैं। दो चीजों से हसब ऊंचा होता है, या अल्लाह के कुरान से या आका के फरमान से। सुभान अल्लाह। ये साउंड वाला भैया कहाँ बैठा है? पता नहीं कहाँ बैठा है। इको थोड़ी सी कम कर दो, इको थोड़ी सी कम कर दो। मैंने थोड़ी सुर लगानी है, इको थोड़ी सी कम, बिल्कुल सादा भी नहीं करना, थोड़ी सी कम कर दो। साहिबान तवज्जो है आप? दो चीजों से, ये दो चीजें क्यों हैं हसब को ऊंचा करने के लिए आज भी? अगर आप मुझे तवज्जो से सुनेंगे ना, तो मैं मोती से मोती मिला के परो के आपके हाथ में दूंगा। बेरब्त गुफ्तगू का आदी नहीं हूं। तवज्जो, ये हसब क्यों आज भी ऊंचा? कुरान से, हुजूर के फरमान से। इसलिए कि कुरान आज भी है, बस सिर्फ आपको ढूंढना है कहां? हाय 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 हाय। सिर्फ आपको ढूंढना है किन के पास? हुजूर का फरमान आज भी है। सिर्फ आपको यह ढूंढना है कि वो फरमान है किन के पास। हसब ऊंचा होता है या कुरान से या हुजूर की तालीमात से, और ये कयामत तक इसलिए रहेंगी कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़े कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूहे कायनात बनाया, तबीब कायनात बनाया, उसने कायनात बनाया, रौनके कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फख्र मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सज्जदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुत तुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा बनाया। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमो नू इब्राहीम और इमरान से इन्नल्लाह अस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। नू की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफ़ा। राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। ये कुरान भी रहेगा, हुजूर का फरमान भी। बोलिए बोलिए बोलिए। इसलिए कि मेरे आका आखिरी नबी हैं, हुजूर के बाद कोई नबी, सारे बोलो कोई नबी। जितने नबी आए वो कौमों के नबी, कबीलों के नबी,
बस्तियों के नबी, शहरों के नबी, लेकिन मेरे आका तमाम इंसानों के नबी, मेरे आका तमाम जिन्नात के नबी, मलाइका के नबी, हूरो गिरबा के नबी, शरक के नबी, गरब के नबी, शुमाल के नबी, जनूब के नबी, मेरे आका नबतात के नबी, जमादात के नबी, अर्जियात के नबी, फल्कियात के नबी, मेरे आका तो नबियों के नबी। अब कयामत आएगी, कोई नबी, बोलिए बोलिए, कोई नबी, कयामत आएगी कोई नबी, जो पहले आए वो सिर्फ नबी, आका नबियों के नबी, जो पहले आए वो सिर्फ रसूल, आका रसूलों के रसूल, जो पहले आए वो सिर्फ पैगंबर, आका पैगंबरों के पैगंबर, जो पहले आए उनके लिए सिर्फ नबुव्वत, आका के लिए खत्म नबुव्वत, जो पहले आए उनकी नबुव्वत महदूद, आका की नबुव्वत लामहदूद, जो पहले आए उनकी नबुव्वत तुफैली, आका की नबुव्वत जाती, जो पहले आए उनकी नबुव्वत के बाद नबुव्वत, आका की नबुव्वत के बाद क़यामत, जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह, आका के लिए कलामुल्लाह, जो पहले आए उनका मेराज फर्श पर, आका का मेराज आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। साहिबान तवज्जो है, आपकी तवज्जो है साहिबान, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे। ये जो आवाज़ है इसे यूं ही समझिए जैसे कोयल बोल रही है, मौजूद बोल रहा है तो बिल्कुल वो ऐसे ही समझिए कि कोयल बोल रही है। फिर आपका वो मजाक उड़ाने का भी जी नहीं चाहेगा, आप हंसेंगे भी नहीं उस पर, आप उसे बल्कि मोहब्बत से देखेंगे। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ दोस्तों, है तवज्जो, सबकी तवज्जो है। सबका मेराज फर्श पर, मेरे आका का मेराज अरश पर। ये माजी करीब में गुजरे हैं अलामा डॉक्टर खालिद महमूद, उलमाए किराम जानते होंगे अलैहिर्रहमा। माजी करीब की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। उनके सामने दो कादियानी आ गए और कहते हैं हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। दोस्तों तवज्जो है, अल्लामा साहब फरमाते हैं मुनाजरा बाद में करेंगे, पहले ये बताओ तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें कहा है कि हम हुजूर की मेराज मानते हैं, तो मेराज मानते हो? कहते हैं जी मानते हैं। हुजूर मेराज में गए थे? कहते हैं जी हम मानते हैं गए थे। हुजूर मस्जिद अक्सा में भी गए थे? कहते हैं जी गए थे। मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत कराई थी? हाँ जी कराई थी। उन नबियों में मिर्जा था? वो कहते हैं जी उन नबियों में तो मिर्जा नहीं था। अल्लामा साहब फरमाते हैं मुनाजरा बाद में करेंगे, पहले मिर्जे का वजूद मस्जिद अक्सा में साबित करो। सारे नबी, कौमों के नबी, कबीलों के नबी, बस्तियों के नबी, शहरों के नबी, मेरे आका नबियों के नबी। मैं बात तो आगे थोड़ी सी लेके जानी है, लेकिन यहां पे मेरा जी चाह रहा है कि मैं एक नुक्ता आपके हवाले कर दूं। मुझे देख रहे हो, समझ आ रही है? वैसे एक है हज़रात उलमाए किराम मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा है, मैं तालिब इल्म हूं, शफकत का सहारा लेके बात अर्ज करने लगा हूं। एक है कि खत्म नबूवत पर मैं बात करूं, कोई खतीब बात करे, कोई मुकर्रर बात करे, कोई वाइज बात करे, कोई अदीब बात करे, कोई प्रोफेसर बात करे, और एक है कि खत्म नबूवत पर मेरा अल्लाह बात करे। कौन बात करे? अल्लाह का अंदाज बड़ा अजब है, अल्लाह का अंदाज बड़ा अजीब है। तवज्जो रखना दोस्तों, अल्लाह अब खत्म नबूवत पर बात करने लगे हैं, उधर अंदाज देखिएगा। अल्लाह फरमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। आपने बड़ी बड़ी तकरीरें खत्म नबूवत पे सुनी है, इस आयत पे भी सुनी है, तालिब इल्म से दो जुमले सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं मेरा महबूब तुम में से किसी बालिग मर्द का अब्बा नहीं। ये माना पहले सुने हैं ना जी? मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। उलमा मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमा है, पूछ लीजिए उलमा से। ये मैंने लफ्ज़ी माना किया इस आया मुबारका का, मा काना मुहम्मदुन। मुझे देखिए, मुझे देखिए, दाएं बाएं देखोगे मेरी बात हवा हो जाएगी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मेरा महबूब तुम में से किसी मर्द का अब्बा नहीं। अल्लाह बात करनी थी खत्म नबूवत पर और आप फरमा रहे हैं कि मेरा महबूब किसी मर्द का अब्बा नहीं। अगर मैं अपने तखय्युल में सवाल कर रहा हूं मौला से, अल्लाह
अगर औलाद का ना होना ही दलील बनाना था तो महबूब की औलाद ही ना होती। ये कहना ही ना पड़ता कि किसी मर्द का अब्बा नहीं। परेशान हो गए हो? ये कहना ही ना पड़ता कि किसी मर्द का अब्बा नहीं, औलाद ही ना होती हुजूर की। अल्लाह फरमाते हैं ये औलाद का न होना, इसे तो मैंने अपने लिए तारुफ बना रखा है, लम यलिद वलम यूलद। मैं किसी में से नहीं। मेरे बड़े कीमती जुमले होंगे और बड़ा दुख होगा जो आपकी नींद की नजर हो गए। मैं किसी में से नहीं, कोई मुझसे नहीं, मैंने तो महबूब का मीलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये किसी में से है। जिन्हों समझ आ रही है सिर्फ वो बोले। मैंने तो महबूब की आल भी मशहूर कराई और किसी से करवाई, मीलाद भी किसी से करवाया ताकि पता चले ये किसी में से है और कोई इसमें से भी है। ये तारुफ तो मैंने अपने लिए रखा। मैं लम यलिद हूं, ये यलिद है। मैं लम यूलद हूं, ये यूलद है। और महबूब का मीलाद मशहूर कराया ताकि पता चले ये अब्दुल मुत्तलब में से है, अब्दुल्ला में से है, आमिना में से है, हुसैन इसमें से है, फातिमा इसमें से है, रुकैया इसमें से है, ज़ैनब इसमें से है, उम्मे कुलसूम इस। अब तवज्जो, अल्लाह ने मेरे आका को 3 बेटे दिए। कितने कितने? जनाब इब्राहिम, जनाब कासिम, जनाब अब्दुल्ला, 3 बेटे दिए। आप उलमा से सुनते रहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें बचपन में उठा लिया। क्यों उठा लिया? इसलिए कि खदशा था लोग इन्हें नबी कहेंगे। ये बात यहां तक वो है जो आपने सुनी हुई है। खदशा था कि लोग इन्हें, ये खदशा क्यों था? आप अगर ध्यान से सुने तो मैं रब्त मिला के आपके हवाले करूंगा इंशाअल्लाह। ये खदशा क्यों था? ये खदशा इसलिए था कि ऐसे हजारों नबी आए जो खुद भी नबी, उनके बेटे भी नबी, उनके पोते भी नबी। हजरत आदम खुद नबी, बेटा शीश नबी। हजरत इब्राहिम खुद नबी, बेटा इसहाक नबी। हजरत इसहाक खुद नबी, बेटा याकूब नबी। हजरत याकूब खुद नबी, बेटा यूसुफ नबी। हजरत दाऊद, हजरत सलेमान, बाप बेटा नबी। कई नबियों के भतीजे नबी, कई नबियों के भांजे नबी, कईयों के नवासे नबी, पोते नबी, नस्ल दर नस्ल नबी नबी नबी। तो लोगों ने कहना था वो आम नबी, जब उनके बेटे भी नबी, तो ये जो बड़े हो गए हैं ये तो अल्लाह के हबीब के बेटे हैं, लिहाजा ये भी। इस खदशे की वजह से अल्लाह ने बचपन में, अल्लाह का वास्ता ने एक जुमला है, बोल दो मैं तकरीर आप पे कर लांगा। इस वजह से उन्हें बचपन में, अब तालिब इल्म को देखिएगा, तवज्जो। अब मैं अल्लाह से फिर एक सवाल करने लगा हूं। अल्लाह, आजकल फतवों का दौर भी बड़ा है। इधर मौलवी से एक मिस्टेक हुई नहीं और उधर फतवा लग जाता है। बड़ा नाजुक दौर है, सोशल मीडिया का दौर है ना, इसके बावजूद एक जसारत करने लगा हूं। अल्लाह, अगर हुजूर के बेटे बड़े हो जाते, जनाब इब्राहिम बड़े हो जाते, जनाब कासिम बड़े हो जाते, जनाब अब्दुल्ला बड़े हो जाते, मर्द बन जाते, बालिग हो जाते, आपकी तरफ से कुरान में ऐलान आ जाता, उम्मत मुहम्मदिया खबरदार, मेरे महबूब के बेटे हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन नबी नहीं। हमने तो बात माननी थी। परेशान हो गए हो? माननी थी या नहीं माननी थी? माननी थी ना। अल्लाह बेटे अगर बड़े हो जाते, जनाब इब्राहिम बड़े हो जाते, जनाब कासिम बड़े हो जाते, जनाब अब्दुल्ला बड़े हो जाते, आपकी तरफ से कुरान में ऐलान आ जाता महबूब के बेटे हैं लेकिन नबी, बात माननी थी या नहीं माननी थी? तो अब फिर इसका माना क्या करें? तवज्जो रखें, तवज्जो है साहिबान, क्योंकि अब 2 ही सूरतें थी। हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते, या नबी होते या ना होते। वो बोलो ना, बोलो ना, ये 2 ही सूरतें थी ना, या नबी होते या ना होते। उसे यूं समझिए, मैं बस इससे ज्यादा मुश्किल कोशिश करूंगा कि इसके बाद कोई मुश्किल बात ना करूं, आपके लिए मुश्किल ना बने। एक आलिम इधर खड़ा हो,
एक आलिम इधर खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम के साथ भी बेटा खड़ा हो, इस आलिम का बेटा भी आलिम हो, इस आलिम का बेटा तो है, आलिम नहीं, फजीलत किसकी होगी जी? मजा तो उनका है ना जो मेरी बात से पहले मेरी बात पे पहुंचे। एक पीर इधर खड़ा है, एक पीर इधर खड़ा है, इस पीर के साथ भी बेटा खड़ा है, इस पीर के साथ भी बेटा खड़ा है, इस पीर का बेटा भी पीर है, इस पीर का बेटा तो है, पीर नहीं, फजीलत किसकी होगी? एक खतीब इधर खड़ा है, एक खतीब इधर खड़ा है, इस खतीब के साथ भी बेटा है, इस खतीब के साथ भी बेटा खड़ा है, इस खतीब का बेटा भी खतीब है, इस खतीब का बेटा तो है, खतीब नहीं, फजीलत किसकी होगी? अब दो ही सूरतें थी, हुजूर के बेटे जो बड़े हो जाते या नबी होते या ना होते। अल्लाह फरमाते हैं अगर तो नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, अगर तो नबी होते तो खत्म नबूवत पे हरफ आता, और अगर नबी ना होते तो कल कयामत के दिन जब नबी आते उनके साथ बेटे होते, इधर मेरा महबूब आता, महबूब के साथ भी बेटे होते, उनके बेटे भी नबी होते, मेरे महबूब के साथ बेटे तो होते, नबी ना होते तो फजीलत पे हरफ आता। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता महबूब की खत्म नबूवत पे हरफ आए या महबूब की फजीलत पे हरफ आए। इसलिए फरमाया मा काना मुहम्मदुन, जिन्होंने समझ आई सिर्फ वो बोलो सुभान अल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, इसलिए फरमाया मैंने अपने महबूब के सर अक़दस पर खत्म नबुव्वत का ताज सजा दिया है। अब कयामत आएगी कोई और नबी, कोई और नबी पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसल इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया। वफा बनकर, सखा बनकर, करम बनकर, अता बनकर, खुदा का फैज़ उतरा लामका से मुस्तफ़ा बनकर। अब मैं आपकी खिदमत में साहिबान तवज्जो रखिएगा, परेशान तो नहीं बैठे और सिर्फ परेशान करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह दें एकदम। मैं बड़ी जल्दी इंशाल्लाह मैंने बात को समेटना है, मैंने ज़्यादा आपको जहमत नहीं देनी। आप हबस के मौसम में बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। प्यारे आका पर आखिरी आयत जब नाज़िल हुई, तवज्जो, उसमें अल्लाह ने 3 बातें इरशाद फरमाई। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। पहली बात अल्लाह फरमाते हैं दीन मुकम्मल, या जी करना है, सोच लो, सोच लो, दीन मुकम्मल हो सकता है जी करना होवे घुंघरू बन के, बोलो ना मेरे नाल थोड़ा जा। दीन मुकम्मल, डोला तो बगैर मुकम्मल, घुंघरुआं तो बगैर मुकम्मल, रबीउल अव्वल हूरां तो बगैर मुकम्मल, दीन मुकम्मल। परेशान तो नहीं बैठे, मैं किसी ने कुछ छेड़ तो नहीं रहा। दीन मुकम्मल, मैं तो अपनी गल कर रहा कि दीन मुकम्मल। अच्छा हुण ध्यान मेरे रखियो जरा, जिहड़ी शै पूरी हो जाए ना उन्होंने कहते हैं मुकम्मल हो गई है। सुभान अल्लाह, शुक्र है तुसी बैठे हो, बाहर वाले नूं तकना नसीब हो रहा है। वो भी बेचारे परेशान सन ते मेरे अगे भी कद आ गई सी। बैठे ठीक है, तुसी उन्होंने देखण दिओ। दोस्तों तवज्जो है, ए कई चेहरे अंदर बड़े मुरझाए बैठे ने, मेरा दिल करदा इन्हों बाहर भेज दिया, बाहर वाले नूं अंदर बुला ला। मुस्करा के बैठो थोड़ी देर मेरे नाल, नहीं तो 20 साल हो गए मैनू चेहरे पढ़दे, मैं सीटां बदला देनियां तुहाडियां। तवज्जो रखना, तवज्जो है साहिबान, अब मेरे अल तवज्जो रखनी। जेड़ी शै तुसी मकान बना रहे हो पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, दुकान बना रहे सो पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। कोई काम कर रहे हो वो पूरा हो गया। जितने भी हजरात तशरीफ लाए हैं,
जिस मकतबा फ़िक्र से तशरीफ़ लाएं, मैं सबको दावत फ़िक्र दे रहा हूँ, और मेरे जुमले ज़रा नोट करना, और जिस मौलवी पे एतबार है उससे जाके पूछ लेना। शर्त ये वो मौलवी होवे। तवज्जो, वो जो शय पूरी हो जाती है तो उन्होंने कहता है कि मुकम्मल, लेकिन उसी चीज़ को बड़ी दिलजमी से, तड़प से, लगन से, मोहब्बत से आप करें, रंग भर दें, फिर किसी को बुलाएं और उसे बुला के कहें ये चीज़ मैंने तैयार की है, बता कोई कमी तो नहीं रह गई। वो दांतों में उंगली दबा ले और कहे मुझसे क्या पूछता है, क्या चीज़ है जो तूने छोड़ी हो, उसे कहते हैं अकमल हो गया। क्या हो गया? ये मुकम्मल की ऊपर वाली डिग्री है। मुकम्मल की, मुकम्मल चलते 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 जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे ना, एक जैक आप यहां लगाएं, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी बोले, सुन्नी भी ओ बोले जड़ा वक्त थोड़ा है, वक्त थोड़ा है, जेड़ा जो ना कुछ है कड्डी जा सके ते ना पाई जा सके। अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब दा दीन कामिल है, अकमल है, इहदे विचों ना कुछ है कढ़ सकदे हो, ना पा सकदे हो। शरीयत कामिल है, ना कुछ है कढ़ सकदे हो, ना पा सकदे हो। इस्लाम कामिल है, ना कुछ है कढ़ सकदे हो, ना पा। सिर्फ माजूर बंदा नहीं बोलेगा, जेड़ा मैं लफ्ज बोलने लगा, सिर्फ माजूर नहीं बोलेगा, जेड़ा बोल सकदा है वो बोलेगा। ए दीन कामिल है, ना कुछ है कढ़ सकदे हो, ना पा सकदे हो। कलमा कामिल है, कलमा कामिल है, इहदे विचों ना कोई जुमला कढ़ सकदे हो, ना नवा जुमला पा सकदे हो। आजान कामिल है, ना कुछ है कढ़ सकदे हो, ना कुछ है पा सकदे हो। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मेरे महबूब की जमात, जमात सहाबा कामिल है, अकमल है। उसमें से किसी एक सहाबी को न निकाल सकते हो, न गैर को सहाबी बना सकते हो। आमीन, जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों समझ आई? और समझ आई? फिर जरा कहो सुभान अल्लाह। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, न कट्टण दी गुंजाइश है, न पाण दी गुंजाइश है। दीन कामिल है, अकमल है। एक गल सिर्फ सुन्नी नूं पसंद आंदी है। किन्नू पसंद आंदी है? और सुन्नी कमजोर नहीं होता। सुन्नी देखिए, बाज हम किसी जुमले का, किसी लफ्ज का माना करें या ना करें, बाज लफ्ज ऐसे होते हैं आप उन्हें अदा करें, माना खुद ब खुद हो जाता है। जैसे पाकिस्तानी, अब इसका माना करने की जरूरत ही नहीं, खुद से पता चल रहा है इसके पीछे पावर है पाकिस्तान। सऊदी, इसके पीछे पावर है सऊदिया। अमेरिकी, इसके पीछे पावर है अमेरिका। फौजी, इसके पीछे पावर है फौज। सुन्नी, हाय हाय हाय, नहीं समझ आ रही? सुन्नी, इसके पीछे पावर है। झगड़े की जरूरत ही नहीं, झगड़ा ते पाना ही नहीं। एक बंदा कहता रहे ना मैं फौजी, मैं फौजी, मैं फौजी, तलाशी लवो ते फौज का कार्ड ना निकले। एक बंदा कहता रहे मैं सऊदी, मैं सऊदी, तलाशी लो तो इकामा ना निकले। तो यही तो काजी बात कहा करता है। एक बंदा कहता रहे ना मैं सुन्नी, मैं सुन्नी, मैं सुन्नी, तलाशी लवो ते अमला विचों सुन्नत ना निकले। सुन्नी कमजोर नहीं होता। हज़रत तुसी भी कहो, नाराज नहीं पैना मेरे नाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा टाइम वैसे 10 तो 11 सी। मैं हजरत मुफ्ती साहब नाल दोस्ती है बड़ी पुरानी, तो मैं क्या 10:15 तो 11:15, वो 15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए। तवज्जो, सुन्नी कमजोर नहीं होता। तवज्जो, तवज्जो। क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती। मैं जुमला बोलने लगा, मजा ज्यादा मौलवियां नूं आना है।
हाँ मैं जानदा ना, तो मैनू दुख उस टाइम होना जिस टाइम उन्होंने दिल च मैनू दाद देनी है, दिल च नहीं दाद देनी। मैं जिक्र बिल जहर का भी कायल हाँ। सुभान अल्लाह। सुन्नी कमजोर नहीं होता, क्यों? इसलिए कि सुन्नत कमजोर नहीं होती, सुन्नी ज़ईफ नहीं होता, इसलिए कि सुन्नत ज़ईफ नहीं होती। आप कई रिवायात के बारे में सुनते हैं, ये रिवायत ज़ईफ है, छड़ दो। अरे छोड़िए, हदीसों के बारे में आप सुनते हैं, ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन आप कभी नहीं किसी से सुनेंगे कोई कह रहा हो ये सुन्नत ज़ईफ है। ऐना ना करो, बोलो मेरे नाम। कभी किसी से सुना कोई कह रहा हो कि सुन्नत ज़ईफ है? ये अगर शोर कम हो जाए ना और आपका ध्यान हो जाए तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा तो सही कि हदीस तो ज़ईफ है, सुन्नत ज़ईफ क्यों नहीं? हदीस तो ज़ईफ है, हो सकती है, सुन्नत क्यों ज़ईफ नहीं? बताऊं? सुभान अल्लाह। अब तवज्जो रखिएगा, तवज्जो। लेकिन मैं उस जुमले पे पहुंचने से पहले एक आपके सामने, ये टिश्यू मुझे दें, एक जुमला आपके हवाले करूं, अच्छी रखियो। एक बात आपके हवाले करूं, दीन मेरे अल्लाह का। मैं इश्तिहार के दूसरे उन्वान पर आ रहा हूं, तवज्जो रखना। दीन किसका? अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, अब इसकी निस्बत हो गई हुजूर से, इसीलिए तो कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह का कलाम है ना, कुरान अल्लाह की किताब है ना, तो कोई खा मेरे नजरिए से हटकर भी बंदा आया बैठा है तो वो खड़ा होकर मुझे क्या बता सकता है कि अल्लाह मक्की है या मदनी? कलाम अल्लाह का है, किताब अल्लाह की है, जिसका कलाम है वो न मक्की है न मदनी है। लेकिन कुरान कभी मक्की है कभी मदनी। इस तखसीस ने वाजे किया कि अब इसकी निस्बत है हुजूर से, अब इसकी निस्बत है। तवज्जो रखना मेरी तरफ। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के अंदाज पर, मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के असलूब पर। अल्लाह ने दीन दिया हुजूर को, हुजूर अल्लाह से दीन लेते हैं। तवज्जो, यूं समझिए आप खेत में गए, आपने खेत में बीज बोया, फसल तैयार हो गई, आपने फसल काटी, लाके गोदाम में रख दी। अगले दिन फिर गए, फसल काटी, गोदाम में फसल काट। वो नौजवान सुने जो सोशल मीडिया पर बैठकर प्लम्बरों को सुनते हैं, वो सुने। अगले दिन फिर गए, आपने फसल काटी गोदाम में, फिर फसल उठाई गोदाम में। 14, 15, 20 दिनों के बाद सारी फसल खेत से उठकर कहां आ गई? मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह दीन देते हैं हुजूर को, हुजूर अल्लाह से दीन लेते हैं, सहाबा को देते हैं। अल्लाह से लेते हैं, सहाबा में रखते हैं। अल्लाह से लेते हैं, सहाबा को देते हैं। 23 साल गुजर गए। ये खूबसूरत मंजर मेरा अल्लाह भी तो देख रहा था। अल्लाह ने इस आयत को पीछे बचा के रखा हुआ था। जब 23 साल गुजर गए, अल्लाह से दीन लिया, सहाबा के हवाले किया, तो अब अल्लाह ने इस आयत को भेजा। अब इस आयत में अल्लाह ये भी नहीं फरमाते कि महबूब दीन आपका हुआ। इस आयत में अल्लाह ने 4 कुम लगा दिए। कुम अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। अल्लाह फरमाते महबूब दीन मेरा, मैंने आपको दिया, आपने सहाबा को दे दिया, तो मैं अल्लाह ऊपर कुम की मोहर लगाकर तस्दीक कर रहा हूं। कुम कुम कुम, ये दीन है ही सहाबा का। ये दीन जाइए कुम का माना पूछो किसी से, लेकिन फिर वही है शर्त के मौलवी से पूछना, प्लम्बर से नहीं। अब कोई सवाल कर सकता है कि प्लम्बर से क्यों ना पूछे? ये बल्ब जल रहा है, नबी देखो मेरे ते एतबार करो, जल रहे क्यों साहबजादा साहब? ये बल्ब जल रहा है, इसकी माशाल्लाह मस्जिद नई तामीर हुई है, अंडरग्राउंड वायरिंग है, कहीं बटन होगा, वो बटन किसी ने क्लिक किया, ये रोशन हो गया। ऐसा ही है। वो प्लास्टिक की 1 इंच का इतना सा टुकड़ा है, उसमें ये कुव्वत ही नहीं कि इसे रोशन करे।
सुभान अल्लाह। वो पाकिस्तानियों को बनाया हुआ है, हो सकता है कोई पावर वाला बंदा साहबजादा साहब जैसा बंदा करे, वो वैसे ही टूट जाए। उससे फिर एक तार जा रही है मीटर में, मीटर में भी ये पावर नहीं, मीटर से फिर तार जा रही है बाहर खंबे में, पोल में, पोल से फिर तार जा रही है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से फिर तार जा रही है ग्रिड स्टेशन, ग्रिड स्टेशन से फिर एक तार जा रही है। मैं कोई वापडा दा मुलाजम नहीं, ये वो बातें जो आप भी जानते हैं, हैरानगी से मत देखो। ग्रिड स्टेशन से फिर तार जा रही है पावर हाउस, पावर हाउस से फिर तार जा रही है डैम में। इसका यहां रोशन होना बताता है कि इसका कनेक्शन डैम तक है। हाय 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 हाय, इसका कनेक्शन डैम तक है। ये मेरे दाएं बाएं बैठे हैं इस्माउल रिजाल वाले, ये मेरे दाएं बाएं बैठे हैं मदारस वाले, ये बैठे हैं जिन तक ये हुजूर का कुरान भी पहुंचा, हुजूर का फरमान भी पहुंचा, और ये हमारा कनेक्शन बताता है कि हमारा कनेक्शन जहां से गुंबद खतरा तक है। इसलिए ये है वो जहां हसब ऊंचा होता। इनसे बात को पूछ रहा है जिनका कनेक्शन वहां तक है। वो तेरे जेलम की खुड में नहीं है कनेक्शन, वो वहां तक नहीं है। तू तारीख का कीड़ा है, तू तारीख के वर्कों पे दीमक चाटता है, और ये वो हैं जिनके पास कुरान है और आका का फरमान है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? कुम में अल्लाह ने बता दिया ये दीन है सहाबा का। ओए नौजवानों, क्या याद रखोगे? तवज्जो रखना, हदीस ज़ईफ है, हो सकती है, लेकिन सुन्नत ज़ईफ क्यों नहीं? सुन्नी हुआ तो मेरे जुमले पे चुप नहीं रहेगा, इसलिए कि सुन्नत उसे कहते हैं जिस पर अमल है सहाबा का। बस सुन्नत उसे कहते हैं जिस पर अमल है, जिस पर अमल है, जिस पर अमल है। और वो मुझे कुरान ने बता दिया कि उनका मयार क्या है, उनकी डिग्रियां क्या हैं। अल्लाह फरमाते हैं अत्ताइबून सहाबा, अलहामिदून सहाबा, अस्साइहून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा, अस्साजिदून सहाबा, वल्लज़ीना मआ सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार सहाबा, रुहमाउ बैनहुम सहाबा, तराहुम रुक्कान सुज्जदा सहाबा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाह सहाबा, रिज़वाना सहाबा, लक़द रज़ियल्लाह सहाबा। इबाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगयार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का, सबका है ऐलान यही मैं हूं हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का, धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का। चाहत बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का, लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक चार सहाबा का। सहाबा वो हैं, जज़ाकुम, सहाबा वो हैं। एक जुमला आ गया, मैं आपके हवाले करने लगूं। इधर तो नहीं तवज्जो तुहाडी जी। अल्लाह करे तो सारे नहीं मेरी समझ आवे। सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरे अल को नहीं है जी, सबकी तवज्जो है। सहाबा वो हैं, सहाबा वो। अच्छा, मैं वक़्त को भी मैंने रखना है सामने, और बच्चे भी बेचारे परेशान हैं कि कब हमारी जान छूटे, तंग बैठे हुए हैं। तुसी तो नहीं परेशान जी? उत्ते आवाज़ आ रही है ते तुहाडी आवाज़, तुहाडी आवाज़, तुहाडी आवाज़ थल्ले क्यों नहीं आ रही? पंखे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दोस्तों तवज्जो है, आपकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है। ये मेरे तबलीगी भाई बैठे होंगे मजमे में, हाथ खड़ा करो ना। माशा, ये सारे तबलीगी ने, ये सारे ना चिल्ला लगे और सारे हाथ थल्ले चले गए। सारे तबलीगी ने ना। अब मैं तबलीगी भाइयों के उस जुमले में एक जुमला नथी करके उनके हवाले करना चाहता हूँ, वो जो सुनाया करते हैं। मौलाना राशिद साहब
वो जो जुमला सुनाया करते हैं ना, उसके साथ ये नत्थी करें तब सुनाएं। काजी की दरखास्त है, काजी की दरखास्त है। वो जो आप सुनाते हैं मैं वो नहीं दोहराऊंगा, वो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, वो 100% ठीक है, लेकिन उसके साथ पहले ये नत्थी करें। जब ये आय मुबारक नाजिल हुई ना, अरफात का मैदान है, हज्जतुल विदा का मौका है, प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतमकुम कुम कुम कुम। अल्लाह फरमाते हैं ये दीन है ही। अब हुजूर सहाबा को मुखातिब होके कहते हैं, रब ने कुम कह दिया, अब पहुंचाओ गायबीन तक। सुभान अल्लाह। रब ने तुम्हारे जिम्मे लगा दिया, अब पहुंचाना किसने है? साहबा ने फिर पहुंचाया। जी बोलो, पहुंचाया, पहुंचाया। तवज्जो, तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। ये लफ्ज यहां पर मुकम्मल है कि सहाबा ने दीन पहुंचाया। खुदारा हाथ बांधे खड़ा है काजी। नौजवानों, बुजुर्गों, ये सफेद दाढ़ियों वालों से मुखातिब हूं, जिन्हें शायद इल्म ना हो और उनके ज़हन में ये बात आ रही हो कि शायद इस लफ्ज की, इस मौजू की इतनी ज़रूरत ना हो, इस उन्वान की। इन सफ़ेद दाढ़ियों वालों से मैं मुखातिब हूँ कि ये जो आपके बच्चे के पॉकेट में है ना, आपको नहीं पता वो किसे सुनता है, क्या सुनता है। पता तब चलता है जब पानी सर से। जितनी आपको मेरी उम्र नजर आ रही है ना, मैं ऐसे 20 वाकयात देख चुका हूं। यकीन जाने, मैं मिंबर पे बैठ के कोई वाह वाह करने के लिए, मैं वाह वाह बहुत करा ली, 20 साल हो गए, कुछ शेर पढ़ता ज्यादा वाह वाह हो जाती। मैं कोई वाह वाह कराने के लिए ये जुमला नहीं बोलने लगा। जितनी आपको मेरी उम्र नजर आ रही है, मैं अपनी इस उम्र में 20 ऐसे वाकयात देख चुका हूं कि बंदा खुद सही उल अकीदा था, मुवाहिद था, लेकिन उसने अपनी औलाद की परवाह न की कि किसे सुनता है, क्या सुनता है, किस तरफ जा रहा है। अपनी हालत यह थी, इधर आजान हुई और उधर मस्जिद में पहुंच गया। मैंने तो कभी तहज्जुद भी नहीं छोड़ी, मैं तो तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता हूं, मैं तो फौरन नमाज के लिए पहुंच। ये बच्चे हैं, खुद बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसी बंदे के मरने पर उसका बच्चा फरीके मुखालिफ को जनाजा पढ़ाने के लिए ले आया और मेरे जैसे वहाँ पे शोर मचाते रहे कि इसके साथ ये जुल्म मत करो। उसने आगे से जवाब दिया कि इस वक्त इसका वारिस मैं हूँ या आप हैं। मैं ऐसे 20 वाकयात देख चुका हूँ। मुमकिन है आपकी नज़र से भी कोई ऐसा वाकया गुजरा हो। सर हिला दें अगर गुजरा है तो। इसलिए मैं बुजुर्गों को भी कहने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से मेरा जुमला सुनना। नौजवानों से कहने लगा हूँ, फितनों के दौर में, ये फितनों का वो दौर है कि प्यारे आका ने फरमाया सुबह को बंदा मोमिन होगा, शाम को, मैं चाहता तो यह था कि आप बोलते, शाम को मोमिन होगा। अगला जुमला सुनिए, यकीन जाने रूह कांप उठती है। प्यारे आका फरमाते हैं फितनों का ऐसा जमाना आएगा कि एक बंदे मोमिन कब्र के सराने खड़े होकर कहेगा काश ये कब्र मेरी होती। क्या मतलब? कि मैं इस वक्त जमीन के ऊपर ना होता, मैं गुजर चुका होता। इससे भी अगली बात सुनिए, दंग रह जाती है अकल। प्यारे आका फरमाते हैं फितनों का ऐसा जमाना आएगा, ईमान वाले बंदे अपना ईमान बचाने के लिए आबादियों को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग जाएंगे कि नहीं चाहिए हमें ये ज़र्क बर्क की दुनिया, किसी तरीके हमारा ईमान महफूज रहे। मेरी बात समझ आ रही है? को नहीं आ रही? मैं इसलिए ये जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, उसे बड़ी मोहब्बत से सुनना, बड़ी मोहब्बत से। बेटा आप भी बैठ जाइए, बात पूरी ना हुई फिर आइएगा पर्ची लेकर। मैं रगा रगा तो वाकफ हूं, गल मैं पूरी ना की थी तो फिर आना। तवज्जो साहिबान, तवज्जो है, तवज्जो है। ये जुमला यहां पर मुकम्मल है कि दीन सहाबा ने पहुंचाया, दीन। लेकिन मैं चूंकि नौजवान के ईमान के गिर्द बाड़ लगानी है,
तो अपने इस कहे हुए जुमले को अधूरा कह रहा हूँ और जुमला यूं मुकम्मल कर रहा हूँ कि जिस तरह दीन सहाबा ने पहुँचाया उसी तरह अहले बैत ने पहुँचाया। हालांकि इस तखसीस की ज़रूरत नहीं। क्यों? कि जब सहाबा कह दिया तो अहले बैत उसमें आ गए। ये बड़ा औखा जुमला है। जब सहाबा कह दिया तो अहले बैत उसमें आ गए। हजरत अली अहले बैत में है ना, सहाबी नहीं। हजरत फातिमा अहले बैत में है ना, सहाबिया नहीं। हजरत हुसैन अहले बैत में है ना, सहाबी नहीं। तो जब सहाबी कह दिया तो अहले बैत उसमें आ गए। लेकिन चूंकि अवाम में नफरत फैलाई जाती है तो अवाम तक बात पहुंचाने के लिए मैं यूं अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह दीन। लेकिन जो मैं जुमला अब बोलने लगा हूं ना, ये जुमला अगर आपने सिर्फ सर हिला दिया तो मैं शायद अगले 2 मिनट न लगा सकूं। पहले बात तो मैंने ये अर्ज की कि जिस तरह दीन सहाबा ने पहुंचाया उसी तरह आले बैत ने पहुंचाया। और दूसरा जुमला ये अर्ज कर रहा हूं कि जो दीन सहाबा ने पहुंचाया वो ही दीन अहले बैत ने पहुंचाया। ये नहीं है कि सहाबा का दीन कोई और है और आले बैत का दीन। नहीं 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 नहीं, ये ड्रामा नहीं है। इस्लाम में ये ड्रामा, ये खचबाजी नहीं है। जो दीन सहाबा का वो ही दीन आले बैत का, जो सहाबा ने पहुंचाया। मैं इस पर मेरे पास वक्त होता मैं ढेरों दलाइल आपकी खिदमत में रख सकता हूं। और सुनिए, सहाबा और आले बैत दोनों हमारा ईमान है, दोनों हमारा ईमान है। हमारे तबके से एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सहाबी की तौहीन करे या अहले बैत की तौहीन करे। हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत के भी गुलाम हैं। हम सहाबा के भी दीवाने हैं, अहले बैत के भी दीवाने हैं। जो सहाबा की तौहीन करे वो भी हम में से नहीं हो सकता। जो अहले बैत में से किसी एक फर्द की तौहीन करे वो भी हम में से। हुसैन जन्नत का बादशाह है। पहुंच गया उत्थे? मैं ऐसे हंसते कि ऐसे उत्थे रुक जा। सुभान अल्लाह कह दे। हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दे टुकड़े, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। जमीन बदले, जमाना बदले, साकी बदले, मेखाना बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो वफाद पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाल है, हुसैन लड़दा शिमर दे नाल है, हुसैन लड़दा शिमर दे नाल है। मैं मनिया हुसैन लड़दा शिमर दे नाल है, तू भी मन हुसैन दिसदा उमर दे नाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मनु के पता सी मैं जल्दी जल्दी हजरत हुसैन तो पहले ही आ जाता। सुभान अल्लाह। हुसैन जन्नत दा बादशाह है। ओ दोस्तों तवज्जो है, ओ तवज्जो है। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई उसूल ते लिख ले। सोच के बोल लो, कोई गल नहीं, मैं इंतजार करदा, सोच लो। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई एक उसूल ते लिख ले। हुसैन दी अजान ही लिख ले। मन बड़ा दुख होएगा जुमला लभते आ गया। जड़ा बंदा बखील बढ़िया बड़ा दुख होएगा। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई एक उसूल ते लिख ले। ओए पुत्र दा नाम अबू बकर रखना ही लिख ले। दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई एक उसूल ते मुआविया ने मनना ही लिख ले। अबू बकर दे पिछे खलोना ही लिख ले। दिल दी तख्ती दे तख्त। ये हजरत उमर और हजरत हुसैन का ऐसा प्यार था, सुनाऊं?
जी सुनाऊं? लो वक्त ज्यादा हो गया। ऐसा प्यार था, तवज्जो। ये लोगों ने नफरतें फैलाई, उनमें बड़ी नफरतें थी। सुनिए, हमारे पास मोहब्बतें पहुंची हैं, हम मोहब्बतें फैलाने वाले हैं। हजरत उमर सलाम में पहल करते थे हजरत हुसैन को, इस कदर पहल करते थे, बड़ी तवज्जो से सुनना, कि हजरत हुसैन कहते हैं मैं इस फिक्र में हो गया यार कभी तो मैं पहल करूं। हर दफा उमर पहल करता है। एक दिन हजरत हुसैन ने देखा दूर से उमर आ रहे हैं। हजरत हुसैन की निगाह पड़ गई कि उमर आ रहे हैं। हजरत उमर की निगाह नहीं पड़ी कि वो सामने हुसैन भी हैं। बाज दफा ऐसे हो जाता है, एक की नजर पड़ जाती है दूसरे की। तो हजरत हुसैन ने जब देखा ना उमर आ रहे हैं, हजरत हुसैन जल्दी से पिलर के पीछे छुप गए कि जैसे ही उमर करीब आएंगे ना मैं यकदम बाहर निकलूंगा, आज सलाम में पहल मेरी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हजरत उमर करीब आए ना, अभी हजरत हुसैन पिलर की ओट से बाहर नहीं आए, उमर ने पहले ही कह दिया हुसैन अस्सलाम वालेकुम। हजरत हुसैन वालेकुम सलाम कहते हुए बाहर आए और कहा आपको कैसे पता चला मैं यहां था? हाय 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 हाय, आपको कैसे पता चला कि मैं? सोने के पानी से ये लफ्ज लिखा जाए ना तब भी इसका हक अदा नहीं होता जो उमर बोले। हजरत उमर फरमाते हैं हुसैन मुझसे ये पूछते हो कि मुझे कैसे पता चला तू यहां था? हुसैन तेरी सिर्फ शक्ल नबी वाली नहीं, तेरी खुशबू भी नबी। हमारे पास ये मोहब्बतें पहुंची हैं। और सुनिए, मैं बात सुनाने लगा हूं, बाद लोग कहेंगे हम पहली दफा सुनने लगे। हजरत उमर एक दफा सहाबा की मजलिस में फरमाते हैं मेरा जी चाहता है कि मैं हसन हुसैन के जिहाद पर पाबंदी लगा दूं। ओए तवज्जो है। हजरत उमर फरमाते हैं मेरा जी चाहता है कि मैं हसन हुसैन को मैदान में ना जाने दिया करूं। पहली बात तो यह है, हर बंदे का किताब पढ़ने का सुनाने का अपना अंदाज होता है। इसका मतलब है हसन हुसैन जिहाद पे जाते थे और उमर की क़यादत में जाते थे, फौज का हिस्सा था तभी जाते थे। मैं जी चाहता है कि मैं हसन हुसैन को मैदान में न जाने दूं। बात पहुंची हजरत अली तक। हजरत अली आ गए मस्जिद में और हजरत अली आके कहते हैं उमर ये आपने क्या कहा? मेरे बेटे जिहाद में न जाएं? मेरे बेटे, मैं मैदान का बंदा, मेरे बेटे घर बैठे, मेरे एक वार से मरहब का सर उड़े, मेरे एक वार से अमर बिन अब्दवद का सर उड़े, मैं खैबर को उखाड़ूं और मेरे बेटे घर बैठे, ये आपने क्या कहा? लगाई नहीं थी पाबंदी, ख्वाहिश का इजहार किया था। ये आपने क्या कहा कि पाबंदी लगा दूं? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर उठे, बाजुओं से पकड़ा हजरत अली को, हुजूर की कब्र अतर पर लेकर आए, रोजे पर लेकर आए और आके कहते ये किसकी कब्र है? हुजूर की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। ये जो मैं आपको बात सुनाने लगा हूं इसे इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है। ये किसकी कब्र है? हुजूर की। हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, रुखसत हो गए। हजरत उमर फरमाते हैं अली अब जब मेरा जी चाहता है ना हुजूर को देखने को तो मैं इन्हें देखता हूं। हाय हाय हाय, इसे इमाम इब्न तैमिया ने लिखा है। अब जब मेरा जी चाहता है ना हुजूर को देखने को तो मैं इन्हें देखता हूं। दिल में खटका लगा रहता है, ये चले गए फिर मैं किसे देखूं? तुमने लोगों में नफरतें फैलाई सिर्फ माज अपने धंधे के लिए। याद रखिए सहाबा और आले बैत वो हैं। वक्त ज्यादा हो गया, बात पे बात आ रही है। यहां एक बंदा, चलो ये आखिरी बात होगी इंशाल्लाह, यहां एक बंदा पढ़ा रहा हो ना नमाज, क्या चलो यूं समझिए तरावी पढ़ा रहा हो, पीछे जो बंदे खड़े हैं उनमें कोई हाफिज नहीं और इमाम से हो जाए गलती, हो जाती है ना? थक गए हो मेरे ख्याल में। इमाम से हो जाए गलती, जो 8-10 बंदे पीछे खड़े हैं उनमें कोई हाफिज नहीं और उन्हें पता नहीं चला कि गलती, उत्थे एक टूटियां ते बंदा वजू करदा पे और वो हाफिज है, उन्होंने पता चल जाए भी गलती हो गई है, वो उथों देवे ना लुकमा ते इमाम लुकमा लै लै
नमाज गई। चलो मसला तो तुहानू पता लग ही गया है, तो इन्ना औखा नहीं सी। सुभान अल्लाह कह दे। इमाम दी भी गई तो मुक्तदियां दी भी। ओ लुकमा दे नहीं सकता, ओ दे नहीं सकता, ए लै नहीं सकता। क्यों? इस वास्ते के दर्जा बराबर नहीं। मनु एड्रेस दियो, मैं घर आके समझावा। इस वास्ते के दर्जा बराबर नहीं। ओ निचले दर्जे ते है जेड़ा वुजू करदा है पिया। ये जेड़ा नमाज च उच्चे दर्जे च। थले आला उत्ते नो लुकमे नहीं देंदा। अच्छा अच्छा, एक तवज्जो, तुसी चोखे परेशान हो गए हो, मैं थोड़ी परेशानी खत्म करा। अगर ये इमाम हुआ ना आलिम, ये लुकमा लेगा ही नहीं। वो बेशक बाहर रोला पाई रखे, वो बेशक दुहाई पाई रखे, वो गलती हो गई है, मैं सही पे दसदा। अगर ये आलिम हुआ ना इमाम, हाफिज हुआ तो हो सकता है साहब हो जाए, गलती हो जाए, लेकिन ये अगर आलिम हुआ ना तो ये लुकमा लेगा। और जो लफ्ज मुझे लुत्फ देता है ना वो ये है कि अगर वुजू करने वाला हुआ ना आलिम, वो लुकमा देगा ही। आय हाय हाय, ये दर्जा कोई ऐसा दर्जा भी नहीं, ये फर्क ही रहे, वो अभी शामिल हो जाएगा। मैं कोई इन्नी औखी गल नहीं कर रहा, है फिकी मसला, लेकिन मैं बड़ा आसानी नाल समझा रहा। ये कोई ऐसा दर्जा नहीं जो फर्क ही रहे, वो हासिल ना कर सकता हो, वो अभी शामिल हो जाएगा। जब शामिल हो जाएगा ये भी उसी दर्जे में आ गया, अब ये दे भी सकता है, वो ले भी सकता है। ये तो हासिल दर्जा किया जा सकता है, लेकिन सुन, आज के बंदे में और सहाबा और आले बैत में दर्जे का इतना फर्क है कि सारी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, न सहाबी को पहुंच सकते हैं, न आले बैत को पहुंच सकते हैं। आज का बंदा जब दर्जे में वहां पहुंच नहीं सकता तो उन्हें लुकमे भी नहीं दे सकते। लुकमा देने का मतलब है टोकना। लुकमा देने का क्या मतलब है? अब भोकना बाद से पहले टोकना। टोकना की बोलो जरा मेरे नाल की टोकना। आज दा बंदा ते गवांडियन नहीं टोक सकदा, किदे किसी ने टोक के विखाई, तू है रिश्ता उत्थे क्यों दिता, वो कहेगा तू मामा लगदा। मेरी बेटी मैं जिन्नू मर्जी व्यावा, मेरा पुत्र मैं जिन्नू मर्जी व्यावा, शाहपुरा लियो काजी दा जुमला संभालियो। गवांडियां नू ते नहीं टोक सकदा। अली नू कहना तू धी उमर नू क्यों दिती। हाय हाय हाय, ये सहाबा और आले बैत वो हैं जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं। दिल दिलबरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों, वहां एक जां भी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूं, न यजीदियत की दलील हूं, मैं हुसैनियत की सबील हूं। मेरी बरज़ुबा भी हुसैन है, मेरी बरजुबा। सुना है वक्त के यजीदियो, सुना है सिमर के कसीदियो, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। जब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए अर्ज करने या तड़पने की तमन्ना कम है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।